हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। कक्षा 10 में हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति में हम लोग चुनाव पद्धति और चुनाव कैसे होता है ये पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे राष्ट्रपति का महाभियोग या पद से हटाना। महाभियोग या पद से हटाना, यह भी इंपॉर्टेंट बिंदु है, बहुत बार पूछा गया है। सामान्य 5 साल का कार्यकाल होता है। सामान्य भारत के राष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन संविधान के अनुसार कार्य ना करने पर और भी बहुत सारे इसमें रेशियो हैं, जैसे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने पर महाभियोग लगाया जा सकता है, और ये महाभियोग अनुच्छेद 61 के अनुसार लगता है। भारत के संविधान के आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति का पद है, और 61 में महाभियोग है। 61 में महाभियोग है। 52 से राष्ट्रपति चुना जाएगा, 61 से राष्ट्रपति हटाया जाएगा। हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति महाभियोग या पद से हटाना। सामान्यतः 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन संविधान के अनुसार शासन ना करने, शक्तियों का दुरुपयोग करने या संविधान पर अतिक्रमण की स्थिति में महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पे पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। आर्टिकल 61 कहता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति के महाभियोग को लेकर दोनों सदनों को बराबर अधिकार प्राप्त हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए किसी भी सदन में कार्रवाई शुरू हो सकती है और किसी भी सदन में महाभियोग विधेयक को लाया जा सकता है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि कुल सदन के कुल सदस्यों में से 1/4 पूर्व सहमति दें हस्ताक्षर करके, तो ही ये महाभियोग प्रस्ताव शुरू हो सकता है, अदरवाइज नहीं। राष्ट्रपति के महाभियोग में सामान्य हमने क्या क्या चर्चा कर ली। सामान्य कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। संविधान पे अतिक्रमण कर लें, शक्तियों का दुरुपयोग कर लें, संविधान के अनुसार कार्य ना करें, तो महाभियोग संभव है। महाभियोग का उल्लेख 61 आर्टिकल में है। दोनों सदनों को बराबर अधिकार प्राप्त हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, और दोनों सदनों में से किसी भी सदन में राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव को लाया जा सकता है। इसकी प्रमुख शर्तें क्या क्या है? 1/4 सदस्य प्रस्ताव को आने से पूर्व में हस्ताक्षर करके सहमति दे दें किस चीज के लिए? महाभियोग राष्ट्रपति के लिए, तो ही ये प्रस्ताव लाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं लाया जा सकता। जब ये प्रस्ताव 1/4 के हस्ताक्षर हो चुके हैं, हस्ताक्षर होने के बाद इसे 14 दिन बाद लाया जाएगा। 14 दिन के बाद किसी भी सदन में रखा जाएगा जिस सदन में पूर्व सहमति मिली है। मान लीजिए ये लोकसभा है और ये राज्यसभा, यहां से सहमति मिली, तो इसके बाद यहां पर जांच होगी महाभियोग में लगाए गए आरोपों पर। ये जांच संसद का ये सदन खुद भी कर सकता है या किसी समिति के द्वारा भी हो सकता है। ये जांच संसद का जिस सदन में ये प्रस्ताव चल रहा है वो स्वयं भी कर सकता है या वो समिति भी गठित कर सकता है, और समिति के द्वारा या खुद के द्वारा जो आरोप राष्ट्रपति के लगे हैं उनकी जांच की जाएगी। इस समिति के या इस सदन के जो आरोप सिद्ध होते हैं या आरोप जो पाए जाएंगे, उनके सामने अपना पक्ष रखने के लिए राष्ट्रपति स्वयं आ सकते हैं या किसी अपने बंदे को भेज सकते हैं, किसी अपने समर्थक को भेज सकते हैं, किसी अपने अनुयायी को भेज सकते हैं, वो जो राष्ट्रपति के आरोपों का जवाब दे सके, राष्ट्रपति पे जो आरोप लगे उनका जवाब दे सके, उनके एक्सप्लेन कर सके कि यह आरोप ऐसे नहीं है या सही चीज नहीं है। इसके बाद 2/3
मत के हिसाब से 2/3 बहुमत के आधार पर ये यहाँ पर वोटिंग होगी इस प्रस्ताव पर और ये यहाँ से पास कर लिया जाएगा। इस उपरांत ये दूसरे सदन में जाएगा। सेम प्रक्रिया यहाँ भी होगी। यहाँ भी ये सदन खुद जांच कर सकता है, समिति बना सकता है और इस उपरांत 2/3 बहुमत से इसे पास करना होगा। तो राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ेगा। ये प्रक्रिया है महाभियोग की, राष्ट्रपति की पद से हटाने की। महाभियोग को बेसिकली पद से हटाना ही कहते हैं। दोबारा देखते हैं एक बार। सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल का होता है। राष्ट्रपति पूरे 5 साल के लिए चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति में एक विशेष और भी है। क्या? यदि कोई कार्यकाल, किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल 3.5 साल का होता है, 2.5 साल का होता है या XYZ कुछ और होता है 5 साल से कम, तो जो नया राष्ट्रपति आएगा वो पूरे 5 साल के लिए ही आएगा, बचे हुए समय के लिए नहीं आएगा। ये भी इसमें एक प्रमुख शर्त है। जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्रपति 9 महीने के बाद अपने पद को छोड़ देते हैं, शांत हो जाते हैं या XYZ कोई भी कारण से पद रिक्त हो जाता है, तो जो नए राष्ट्रपति चुने जाएंगे या नए राष्ट्रपति जो आएंगे, कार्यकाली राष्ट्रपति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो नए राष्ट्रपति चुनकर आएंगे उनका कार्यकाल पूरे 5 साल का होगा, उसमें से समय कम नहीं किया जा सकता है। तो ये विशेष शर्त है। वैसे सामान्य कार्यकाल इनका कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल इसमें होता है। किन किन कारणों से इनको हटाया जा सकता है? संविधान पे अतिक्रमण कर लें, शक्तियों का दुरुपयोग कर लें, प्रशासन में कार्यपालिका की ना सुने। इसमें एक प्रमुख शर्त और है यहाँ पर कि राष्ट्रपति को कार्यपालिका के अनुसार, राष्ट्रपति को कार्यपालिका के अनुसार शासन करना होगा, क्योंकि राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका की बात मानता है, जबकि राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। हमने इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कार्यपालिका के कितने प्रकार हैं? 2। पहला प्रकार नाममात्र का जो राष्ट्रपति होता है, दूसरा प्रकार वास्तविक जिसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के अनुसार यदि कार्य राष्ट्रपति नहीं करता है तो उसे हटा दिया जाता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका ही ओरिजिनल प्रशासन है। ओरिजिनल कार्य देश में प्रशासन का वास्तविक कार्यपालिका ही करेगी, लेकिन नाम किसका होता है? नाम मात्र की कार्यपालिका का। प्रत्येक कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। 61वां अनुच्छेद महाभियोग से संबंधित है। दोनों सदनों में बराबर अधिकार हैं, चाहे लोकसभा में लाया जा सकता है चाहे राज्यसभा में लाया जा सकता है। इसमें प्रमुख शर्त है 1/4 सदस्य पूर्व में अनुमति दें कि महाभियोग लाने में वो समर्थन करते हैं, तो ही ये प्रस्ताव लाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। इस सहमति के 14 दिन बाद ये सदन में लाया जाएगा। सदन स्वयं भी जांच कर सकता है, समिति भी बना सकता है और उस सदन की या समिति की बातों का जवाब देने के लिए राष्ट्रपति खुद उपस्थित हो सकते हैं या किसी बंदे को भेज सकते हैं। इस उपरांत 2/3 से ये बहुमत पास होना चाहिए, फिर दूसरे सदन में जाएगा और दूसरे में सेम प्रक्रिया होगी, जांच होगी, 2/3 बहुमत से पास होगा तो राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ेगा। अगला बिंदु है राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां। सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है, राष्ट्रपति के पास 2 प्रकार की शक्तियां हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है और बोर्ड में सीधा पूछा जाता है राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां कौन कौन सी हैं, तो इसमें पूरा डिटेल से आएगा, सामान्यकालीन, संकटकालीन या आपातकालीन। ऐसे ही पूछा जा सकता है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को लिखें, तो भी ये बड़ा क्वेश्चन बनता है। ऐसे ही पूछा जा सकता है राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां कौन कौन सी हैं, तो ये भी एक बड़ा सवाल बनता है। इसमें कानूनी है, कार्यपालिका की है, विधायी है, ये सारी शक्तियां हैं। हम इसमें एक एक करके पढ़ रहे हैं। पहले पढ़ेंगे सामान्यकालीन, इसके बाद पढ़ेंगे आपातकालीन। सामान्यकालीन में पहली शक्ति है कार्यपालिका या प्रशासन से संबंधित शक्तियां। हम क्या पढ़ रहे हैं? राष्ट्रपति की शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। पहली सामान्यकालीन, दूसरी संकटकालीन या आपातकालीन। सामान्यकालीन में विभिन्न प्रकार हैं। इसमें पहला प्रकार कौन सा है? कार्यपालिका या प्रशासन की शक्तियां। इसमें भी बहुत सारे प्रकार है अलग अलग से, तो इसमें कौन सा है? पहला है अधिकारियों की नियुक्तियां। अधिकारियों की नियुक्ति की बात करें तो ये राज्यपाल,
न्यायाधीश, इसमें न्यायाधीश दोनों होंगे, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। लोक सेवा आयोग, और भी बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होंगे या ऐसे बड़े पद होंगे जिन पर राष्ट्रपति अपने द्वारा किसी को नियुक्त करता है। तो अब बड़े अधिकारियों की नियुक्ति या बहुत सारे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। शासन संचालन संबंध की बात करें तो हम जानते हैं राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है और शासन संबंधी सारे कार्य इन्हीं के नाम से संभव होते हैं और प्रधानमंत्री इन्हीं को संबोधित करके शासन चलाते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो सभी कार्य, जैसे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाना है राष्ट्रपति का कार्य है, पूरे अधिवेशन को भंग करना है, अधिवेशन को बुलाना है, ये सारे राष्ट्रपति के कार्य हैं। संसद के पहले सत्र को संबोधित करना है, सरकार का पूरा एजेंडा क्या है पूरे साल का, ये भी संसद को राष्ट्रपति ही अवगत कराते हैं। विदेशी क्षेत्र की शक्तियां, आप जानते हैं विदेशी शक्तियों को अगर हम देखें तो भारत के राजदूत कहां कहां होंगे, ये सारी चीजें राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती हैं। भारत में कौन व्यक्ति राजदूत बनकर विदेश में जाएगा, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। कोई भी वैदेशिक मामलों में देखें तो विदेश से कहीं से भी यदि कोई पुरस्कार मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में उस पुरस्कार को ग्रहण भी राष्ट्रपति की बिना अनुमति के संभव नहीं है। कोई भी विदेशी संधि अगर करनी है तो भारत सरकार राष्ट्रपति को अनुमोदित करेगी, संबोधित करेगी या रिक्वेस्ट करेगी, उसके बाद ही ये संभव है। विदेशी क्षेत्र के मामले सारे राष्ट्रपति के अधीन होते हैं और बिना राष्ट्रपति की परमिशन कोई कार्य संभव नहीं है। सैनिक क्षेत्र की शक्ति की बात करें तो इसमें पहला आर्टिकल है 72 आर्टिकल में राष्ट्रपति मृत्यु दंड समा कर सकता है, मृत्यु दंड समा कर सकता है। मृत्यु दंड समा करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। समाधान की शक्ति राज्यपाल के पास भी है, लेकिन वो सजा केवल कम कर सकता है, समाप्त नहीं कर सकता है। मृत्यु दंड के मामले में राज्यपाल के पास कोई अधिकार नहीं है। राज्यपाल समा माफ भी कर सकता है और कम भी कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को लेकर कोई कार्य नहीं कर सकता। मृत्यु दंड आर्टिकल अनुच्छेद 72 कहता है कि राष्ट्रपति मृत्यु दंड को माफ कर सकता है। कार्यपालिका प्रशासन संबंधी शक्तियां यहाँ होती हैं। समाप्त पहली शक्ति है अधिकारियों की नियुक्ति, जिसमें राज्यपाल, न्यायवादी, न्यायाधीश, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष वगैरह सभी राष्ट्रपति की नियुक्ति के आधार पर ही नियुक्त होते हैं। शासन संबंधी बात करें तो कार्यपालिका के दो प्रकार, पहला नाम मात्र का जिसके अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति। सारा शासन का संचालन राष्ट्रपति महोदय के अनुसार ही संभव होता है, राष्ट्रपति के नाम से ही शासन चलता है। विदेशिक मामलों में देखें, किसी भी देश में राजदूत यदि भारत का जाएगा तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। किसी भी देश से संधि करनी है तो भारत सरकार पहले राष्ट्रपति को संबोधित करेगी। यदि किसी देश से कोई डिग्री लेनी है, कोई पुरस्कार लेना है, कोई समझौता करना है, भारत का कोई नागरिक विदेश में कोई प्रशस्ति पत्र प्राप्त करना चाहता है तो भारत के राष्ट्रपति के परमिशन के बिना संभव नहीं है। सैनिक क्षेत्र की बात करें तो सैनिक क्षेत्र में सबसे पहला तो है समाधान, जिसे मृत्युदंड भी कहा गया है, मृत्युदंड माफ करने का अधिकार भी कहा गया है, वो आर्टिकल 72 में है। दूसरा, आपातकाल की अगर हम बात करें, सैनिक तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की बात करें, युद्ध की घोषणा की बात करें, आपातकाल की घोषणा की बात करें या आपातकालीन शक्तियों में पढ़ेंगे तो ये सब राष्ट्रपति के पास है। लेकिन युद्ध की घोषणा सबसे पहले संसद इसकी परमिशन देगी, फाइनल डिसीजन संसद का होगा, तब राष्ट्रपति द्वारा ये घोषणा हो सकती है। संसद भी अपने दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन से ये कार्य काम करेगी, तब ये युद्ध की घोषणा संभव हो सकती है। हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति की शक्तियां, इसमें अगली शक्ति है विधायी शक्ति।
सामान्य कालीन में दूसरी शक्ति। विधायी शक्ति की बात करें तो इसमें भी 4 हैं। विधायी शक्ति की बात करें तो इसमें संसद का अधिवेशन बुलाना, संसद का अधिवेशन बुलाना, ये राष्ट्रपति का कार्य है। संसद के पहले सत्र को संबोधित करना, संसद के पहले सत्र को संबोधित करना, ये भी राष्ट्रपति का कार्य है। संसद को अधिवेशन को स्थगित करना, ये भी राष्ट्रपति का कार्य है। संसद को समय से पूर्व भंग करना, ये भी राष्ट्रपति का कार्य है। और ये सब विधायी शक्तियों में शामिल होते हैं। सदस्यों की मनोनीत करना, हम जानते हैं लोकसभा राज्यसभा हम पढ़ चुके हैं, 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत होते हैं और 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत होते हैं। ये एंग्लो इंडियन पर्सन थे और ये भारत के नाम को उत्कृष्टता की ओर ले जाने वाले, अच्छाई की तरफ ले जाने वाले खेल कूद, विज्ञान, साहित्य, कला वर्ग के लोग होते हैं। निषेधाधिकार वीटो, किसी भी विधेयक को पुनः लौटाना। जब सिस्टम क्या होता है, कोई भी कानून निर्माण दोनों सदनों के मिलकर होता है, राज्यसभा और लोकसभा, और दोनों को बराबर के अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहले कोई भी प्रस्ताव लाया जाएगा, फिर उस पे वाचन होंगे 3, वाचन के बाद, ये हम सब प्रक्रिया पढ़ चुके हैं। वाचन के बाद दूसरे सदन में जाएगा, फिर वहां वाचन होंगे, फिर मतदान होगा दोनों सदनों में, और एक सदन में पास होने के बाद दूसरे सदन में जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास 2 ऑप्शन हैं, या तो उस पे वो हस्ताक्षर कर सकता है या इसे पुनः लौटा सकता है, यही निषेधाधिकार कहलाता है। लेकिन यदि राष्ट्रपति ने दोबारा लौटाने के बाद संसद उसे दोबारा लौटा देती है, सबसे पहले लोकसभा पास करेगी, फिर राज्यसभा पास करेगी, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास 2 ऑप्शन, या तो हस्ताक्षर कर दे या वापस लौटा दे। तो संसद पुनः विचार करेगी, या तो इसमें संशोधन कर दे या एज इट इज लौटा दे। लेकिन इस बार यदि लौटाया तो राष्ट्रपति को इस पर हस्ताक्षर करने ही होंगे। ये लौटाने की जो शक्ति है निषेधाधिकार कहलाता है। अब अध्यादेश या आर्टिकल 123 में है, अध्यादेश जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और कानून निर्माण अत्यधिक आवश्यक हो तो राष्ट्रपति कानून को निर्माण कर देता है, अध्यादेश कहलाता है। ये संसद का जब सत्र शुरू हो जाएगा उसके 6 सप्ताह बाद, कुल मिला के 42 दिन तक, जब संसद का सत्र शुरू हो जाएगा उससे 42 वर्किंग डेज होने चाहिए, तब तक ये वैलिड होता है। यदि संसद इसे अनुमोदित कर दे, इसे मतदान के माध्यम से स्वीकृति दे दे, तो ये कानून बन जाएगा। अदरवाइज ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अध्यादेश क्या हो जाएगा? स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। शर्त क्या है अध्यादेश की? जब संसद ना चल रही हो, ऐसी स्थिति में कानून बनाना बेहद जरूरी हो, तो राष्ट्रपति क्या ला सकता है? अध्यादेश ला सकता है आर्टिकल 123 के तहत। लेकिन ये संसद जब चलेगी उस दिन से 6 सप्ताह तक, 42 दिन तक ये वैलिड रहेगा, और उसके बाद यदि इसे संसद एक्सेप्ट कर लेती है तब तो ये कंटिन्यू कानून बन जाएगा। यदि नहीं करती है तो ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।